नमस्कार दोस्तों। आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड मोस्ट प्रोबेबली 46th प्रेसिडेंट होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो बाइडेन। लेकिन यहां पर काफी समय से चर्चा लगाई जा रही है कि क्या जो डोनाल्ड ट्रंप हैं क्या वो अपने आप को माफी दे देंगे। मतलब कि यहां पर क्या होता है कि यूएस के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास बहुत ही एक्सटेंसिव पावर होती है पार्डनिंग की। मतलब कि वो जिसको चाहे यहां पर पार्डन दे सकता है, माफी दे सकता है, चाहे उसने कोई भी क्राइम किया हो। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद को भी पार्डन कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हो। एज ट्रंप wrestles with defeat, pardons loom for allies and himself। तो यहां पर चर्चा चल रहा है कि क्या जो डोनाल्ड ट्रंप है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने जो कोलीग्स हैं, क्लोज एड्स हैं, क्या सभी को, और प्लस साथ में क्या अपने आप को भी पार्डन करेंगे। तो इसकी पॉसिबिलिटी, इसके जो आंसर हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहां पर दोस्तों हुआ क्या है इंट्रोडक्शन में। तो आपको पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगे हुए हैं। जी हां, उनके खिलाफ कई सारे ऐसे लीगल लॉसूट्स लगे हुए हैं, फ्रॉड एलिगेशंस लगा हुआ है उनके ऊपर, उनके कंपनी के ऊपर। तो इस तरह के जो लीगल चैलेंजेस हैं वो यहां पर अभी तक बचे हुए हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स का अगर आप प्रेसिडेंट हो तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई गिरफ्तारी या कोई भी चीज नहीं हो सकता है। लेकिन ये सभी कुछ समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आफ्टर 20th ऑफ जनवरी, क्योंकि ये डेडलाइन होती है। यहां पर जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो करना ही होता है, ऐसा संविधान के अंदर लिखा हुआ है। तो 20th ऑफ जनवरी के बाद उनको कोई भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। और इसीलिए कई सारे जगह यहां पर चर्चा चल रही है कि क्या वो, उनके पास जो एक्सटेंसिव पावर मिली है पार्डन करने की, क्या वो अपने फैमिली को, क्लोज एड्स को और इवन हिमसेल्फ, खुद को भी यहां पर वो पार्डन देंगे कि नहीं देंगे। सो ये पूरा जो प्रेसिडेंशियल पार्डन वर्क जो है ये कैसे वर्क करता है, किस तरह से ये होता है। तो ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है वहां के सभी प्रेसिडेंट को कि वो पार्डन कर सकते हैं। जो सेंटेंसेस सुनाया गया है किसी भी पर्सन को, फेडरल लॉ जिसने भी ब्रेक किया है, फेडरल लॉ जब मैं कहता हूं तो फेडरल बेसिकली यूएस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज को कहते हैं। ध्यान रखना है, भारत की तरह नहीं, यहां पर फेडरल का मतलब स्टेट, इस तरह से सेंट्रल जो लॉज होते हैं उसको फेडरल लॉज कहा जाता है। ध्यान रखना है। और इनफैक्ट जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट है उसने भी यहां पर कहा है कि जो पार्डनिंग की पावर है इट इज ग्रांटेड टू द प्रेसिडेंट विदाउट एनी लिमिट, और इसको कांग्रेस भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। मतलब कि वहां की जो संसद है, जैसे हमारे यहां लोकसभा राज्यसभा है, वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और जो सेनेट है वो दोनों भी उनके प्रेसिडेंट के पावर को यहां पर रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। और इसीलिए यहां पर प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा पावर होती है। देश के अंदर कोई भी क्राइम हुआ हो उसको यहां पर समाप्त कर दिया जाए, और वो इसके लिए आंसरेबल भी नहीं है। उनको कहीं पर भी जवाब नहीं देना है, कोई रीजन नहीं देना है कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो आप समझ सकते हो कि काफी इंपॉर्टेंट पावर है उनके पास। लेकिन क्या कोई लिमिटेशंस भी है? जी हां, बिल्कुल कुछ लिमिटेशंस भी है। जैसे कि अगर किसी ऑफिशियल को इंपीच किया गया, आई एम श्योर आपने भारत के अंदर सुना होगा इंपीचमेंट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट के जज को इंपीच किया जा सकता है, प्रेसिडेंट को इंपीच किया जा सकता है। तो इस तरह की जो इंपीचमेंट है दोस्तों यूएस के अंदर भी होता है। तो यहां पर यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा गया है आर्टिकल 2 सेक्शन 2 के अंदर कि ये जो पावर है प्रेसिडेंट के पास पार्डन करने की, वो सभी जगह लागू होगी एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ इंपीचमेंट। तो किसी को इंपीच किया जा रहा है यूएस के अंदर तो उस केस में यहां पर पार्डन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड लेट मी टेल यू कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि ये जो पार्डन की पावर है वो सिर्फ फेडरल क्राइम्स पर है। मतलब कि जो सेंट्रल से रिलेटेड जो लॉज होते हैं वहां पर अगर किसी को सजा सुनाई जा रही है वहीं पर ये एप्लीकेबल होगा। आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही स्ट्रांग फेडरल स्ट्रक्चर है यूएस के अंदर। जो 50 स्टेट्स हैं उनके खुद के कॉन्स्टिट्यूशन है, खुद के फ्लैग हैं, हर चीज उनका खुद का बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उनके जो राज्य होते हैं, जो गवर्नर होते हैं अलग अलग राज्यों के, उनके पास खुद में बहुत ज्यादा पावर होती है। तो यहां पर क्या है कि अगर स्टेट के द्वारा कोई सजा सुनाया जा रहा है किसी को, उस केस में वो किसी को भी पार्डन नहीं कर सकते। तो इन केस यहां पर क्या बताया जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद को भी माफी दे देते हैं, लेकिन जो स्टेट के अंदर उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कई सारे बिजनेस डीलिंग को लेकर,
तो वहां पर अगर सजा सुनाई जाती है तो डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर पार्डन नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत पर। और यहां पर इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि इसी साल के स्टार्टिंग में ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक लॉन्ग टर्म उनके जो अलाई हैं रॉजर स्टोन, उनको यहां पर माफी दिया था। और ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप पहली बार किसी को पार्डन किए हैं, कई सारे लोगों को पार्डन किया जा चुका है। और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, यहां पर ऑलरेडी पहले भी बहुत सारे प्रेसिडेंट हैं, जैसे कि बिल क्लिंटन के बारे में बताऊं तो उनके जो हाफ ब्रदर थे, हाफ ब्रदर का मतलब होता है कि दोनों के जो पेरेंट हैं एक ही सिंगल कॉमन पेरेंट होगा, मतलब कि दूसरी शादी के थ्रू यहां पर कोई हुआ है। तो ये हाफ जो ब्रदर थे रॉजर क्लिंटन, बिल क्लिंटन के, तो उनको भी यहां पर सजा सुनाई गई थी ड्रग चार्जेस को लेकर, तो उनको भी पार्डन किया गया था बिल क्लिंटन के द्वारा। जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ने भी यहां पर अपने 6 फॉर्मर ऑफिशियल्स को यहां पर जो पार्डन है वो किया था। तो ये पहले भी किया जा चुका है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कैन ट्रंप पार्डन हिमसेल्फ। तो देखिए यहां पर एक बहुत बड़ा लीगल क्वेश्चन आ जाता है। लीगल क्वेश्चन इसलिए आ जाता है क्योंकि अभी तक अगर आप देखोगे किसी भी प्रेसिडेंट ने अपने आप को खुद को पार्डन नहीं किया। जी हां, किसी भी प्रेसिडेंट ने खुद को पार्डन नहीं किया है। लेकिन पिछले कुछ समय से डोनाल्ड ट्रंप लगातार कुछ वर्षों से कहते आ रहे हैं कि ये जो पार्डन की पावर है वो एब्सोल्यूट है और इसलिए वो खुद को भी पार्डन कर सकते हैं। जैसे कि आप मैं 2018 का ट्वीट दिखाता हूं, ये देखिए आप, जून 4, 2018 का यहां पर ट्वीट उन्होंने किया था। As has been stated by numerous legal scholars के द्वारा जो बोला गया है कि मेरे पास एब्सोल्यूट राइट है पार्डन की और इसलिए मैं खुद को भी पार्डन कर सकता हूं, लेकिन मुझे पार्डन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। आप सोचिए 2 साल पहले ही यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में चर्चा की थी और कई जगह से बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर बहुत ज्यादा जो है उत्साहित रहते हैं, मतलब कि इसके बारे में पूछते रहते हैं लीगल एक्सपर्ट से कि क्या इसके थ्रू मैं खुद को भी पार्डन कर सकता हूं। लेकिन यहां पर कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा आर्गुमेंट भी दिया जाता है कि ये जो सेल्फ पार्डनिंग है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, क्योंकि आपको पता होगा भारत में भी इसके बारे में कई बार चर्चा हुआ है। बेसिक जो प्रिंसिपल होती है पार्डनिंग की वो ये है कि नो वन शुड बी द जज इन हिज और हर ओन केस। तो यहां पर खुद को पार्डन कैसे कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बताया जा सकता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि अगर वो पार्डनिंग करते हैं और ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है यूएस के अंदर, तो मे भी हो सकता है तब वहां पर लीगल क्वेश्चन उठे और सुप्रीम कोर्ट इस चीज को जो है स्ट्रक कर सकता है कि प्रेसिडेंट खुद को यहां पर पार्डन नहीं कर सकता। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के बयान आ सकते हैं। वी स्टिल डोंट नो, लेट्स सी कि उसमें क्या होता है अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करते हैं। लेकिन एक और इसमें चीज बताई जा रही है, सपोज अगर ऐसा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप खुद को पार्डन नहीं कर सकते, लेकिन एक और चीज है आपको पता होना चाहिए, 25th अमेंडमेंट किया गया था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और उसमें यह बताया गया था कि टेम्पररी बेसिस पर जो प्रेसिडेंट है वो रिजाइन कर सकते हैं और उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो यहां पर प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो इस समय वाइस प्रेसिडेंट कौन है? ही इज माइक पेंस। तो आप यह देख सकते हो कि माइक पेंस वाइस प्रेसिडेंट है। तो यह भी बताया जा रहा है कि हो सकता है जो इनॉग्रेशन डे है 20th of January 2021 उसके जस्ट पहले यहां पर डोनाल्ड ट्रंप रिजाइन कर सकते हैं और 46th प्रेसिडेंट फिर यहां पर कौन बन जाएंगे? जो माइक पेंस हैं वो बन जाएंगे। और क्योंकि वो 46th प्रेसिडेंट बन गए, वो यहां पर हो सकता है कि ट्रंप को पार्डनिंग दे सकते हैं। तो यह भी ऐसा बताया जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो यह भी हो सकता है। वी स्टिल डोंट नो कि ऐसे क्या चीजें होंगी, क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेंगे। लेकिन आई होप कि इस वीडियो में आपको लगभग सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या था। और एक क्वेश्चन आ सकता है यहां पर, मैं जाने से बता दूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद को भी पार्डन कर देते हैं तो क्या वो पूरी तरह से बच जाएंगे? जी नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो पार्डनिंग पावर है सिर्फ जो सेंट्रल लॉज हैं उससे रिलेटेड ही हैं। यहां पर जो अदर स्टेट्स में उनके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जैसे कि मैं आपको बताऊं इंश्योरेंस फ्रॉड किया गया है, बैंकिंग फ्रॉड किया गया है उनके कंपनी के द्वारा, ऐसे एलिगेशंस लगाए गए हैं और मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट में यहां पर ऑलरेडी उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो वहां पर अगर ये चीजें सिद्ध हो जाती हैं तो यहां पर उनको पार्डनिंग नहीं दी जाएगी। तो आई होप कि ये पूरा वीडियो आपको यहां पर पसंद आया होगा। जाने से पहले, क्योंकि हम पार्डनिंग पावर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर भारत में भी आपको पता है जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास भी पार्डनिंग पावर होती है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहां पर आपने सुना होगा रिस्पाइट के बारे में, रिप्राइव के बारे में, कम्यूटेशन, रेमिशन, कौन कौन सी चीजें यहां पर करेक्टली मैच की गई हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो इसमें से 2 करेक्ट हैं, 2 रॉन्ग हैं। लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। और इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, वहां से अगर आप नहीं हो तो टेलीग्राम से भी ले सकते हो। कई लोग मुझे कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे नहीं है सर, तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पर तो कोई थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है, आप टेलीग्राम से भी यहां पर आंसर ले सकते हो। इनफैक्ट यहां पर मैं जो एक्सप्लेनेशन है वो भी कई बार डाल देता हूं जब भी आवश्यकता पड़ती है। आप यहां पर कई सारे एमसीक्यूज प्ले कर सकते हो स्टोरीज में जाकर। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।